प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं कक्षा 9वीं का पाठ स्मृति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। स्मृति अर्थात यादें। इस पाठ में लेखक श्री राम शर्मा अपने बचपन की स्मृतियों को संजोए हुए हैं। वे इसके माध्यम से अपने बचपन की उस रोमांचक घटना को याद कर रहे हैं जिसमें उन्हें एक ऐसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा था और वे बड़ी खूबसूरती से, बड़े साहस के साथ उससे बाहर निकलकर आए थे। बेटा, इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। इस पाठ में उन्होंने अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव वर्णन किया है। लेखक ने बाल सुलभ शरारतों का रोमांचक शैली में वर्णन किया है। उनका जन्म 1896 में हुआ था। वे अध्यापन कार्य के अतिरिक्त राष्ट्र और साहित्य की सेवा भी करते रहे। उनका देहावसान सन 1987 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण आदि। प्यारे बच्चों, अब हम कहानी का सारांश समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सन 1908 में घटित उस घटना का वर्णन किया है जिसकी स्मृति उन्हें भय, निराशा, रोमांच, उत्साह आदि ना जाने कितने भावों से भर देती है। जाड़े के मौसम में लेखक झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि अचानक घर से बुलावा आ गया। लेखक बड़े भाई की मार के भय से डरते हुए घर पहुंचे तो बड़े भाई ने 3 आवश्यक चिट्ठियां मक्खनपुर डाक खाने में डालने का आदेश दिया। लेखक अपने छोटे भाई के साथ हाथ में बबूल का डंडा थामे माँ द्वारा दिए गए चने लेकर ठंडी हवाओं से बचने के लिए कानों पर धोती को बांधकर उछलते कूदते हुए चल पड़े। गांव के रास्ते से गुजरते हुए रास्ते में वही कच्चा कुआं पड़ा जिसमें सांप गिर गया था। अपनी रोजाना की आदत के अनुसार कुएं में ढेला फेंकना और सांप से फुसकार करवा लेना लेखक उस उम्र में आवश्यक समझते थे। अब अपनी रोज की आदत से मजबूर होकर जैसे ही उन्होंने ढेला फेंका, वैसे ही टोपी से चिट्ठियां निकलकर कुएं में जा गिरी। चिट्ठियों के गिरते ही दोनों भाइयों पर मानो बिजली गिर पड़ी। वे दोनों रोने लगे। लेखक ने कुएं में उतरकर डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियों को उठाने की योजना बनाई। दोनों भाइयों ने अपनी धोतियां उतारी। कुल मिलाकर 5 धोतियों से रस्सियां बनाई गई। डंडे को धोती के छोर से बांधकर लेखक कुएं में उतरे, परंतु कुएं के धरातल के पास पहुंचकर उन्हें अनुभव हुआ कि कुएं के धरातल का व्यास बहुत कम है और वहां लाठी घुमाने के लिए भी जगह नहीं है। अब उनकी पूर्व योजना व्यर्थ हो गई। वे दुश्मन सांप को पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साहस का परिचय देते हुए डंडे से चिट्ठियों को सरकाने का प्रयास किया। क्रोधित सर्प ने बार बार लाठी पर हमला किया, अपने विषैले दांत गड़ाए और विष उगला। बड़ी कठिनाई से सांप का ध्यान बटाते हुए लेखक ने चिट्ठियों को उठा लिया और हाथों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़ गए। बाद में बेटा, जब 10वीं की परीक्षा पास कर ली लेखक ने सन 1915 में, तो इस घटना के विषय में उन्होंने अपनी माताजी को बताया, जिसे सुनकर माँ ने उन्हें अपने आंचल में छिपा लिया। जैसे एक पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेता है, ठीक इसी प्रकार से लेखक को उसकी माँ ने अपने अंक में समेट लिया।
ऐसी रोमांचक घटना की स्मृति लेखक आजीवन नहीं भूल पाए। बेटा, आइए अब हम पाठ के मुख्य पात्र एवं घटनाक्रम के विषय में जानकारी लें। पाठ में बड़े भाई अन्याय देखने या छोटे भाइयों की शिकायत सुनकर उनकी धुनाई करने में माहिर थे। उसके बाद आती हैं पाठ की मुख्य पात्र माँ। 7 वर्ष बाद जब माँ ने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने लेखक को अपनी गोद में बिठा लिया। देखिए, माँ तो माँ होती है। उस घटनाक्रम को सुनने के बाद माँ न केवल अचंभित थी बल्कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। माँ ममता और करुणा की मूर्ति थी। यह हमें पाठ में भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद आती है बेटा बात उनके मित्रों की, जिसे हम यहाँ कह रहे हैं वानर टोली। लेखक के मित्रों की टोली थी जो मक्खनपुर आते जाते नित नई शरारतें किया करते थे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पात्र हमारे आते हैं कहानी के लेखक। कहानी के सूत्रधार और नायक गांव के सामान्य बालकों की भांति ही लेखक भी शरारती बालक हैं। वे अपने बड़े भाई की मार से बहुत ही घबराते हैं। वे साहसी और आज्ञाकारी भी हैं। यह तो हमें इस घटनाक्रम के साथ पता चल ही गया है। और उन्हें अपने डंडे और डंडे की संचालन कला पर बहुत ही भरोसा है। सच का साथ देने के लिए वे सांप से भिड़ने और अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इससे साफ पता चलता है बेटा कि वे झूठ का साथ नहीं देते और उस उम्र में उन्हें झूठ बोलना आता भी नहीं था। अपनी माँ के लिए उनके हृदय में असीम प्यार और श्रद्धा की भावना है। अब लेखक का जो उनकी शरारतों में लगातार साथ देता था, वह इस कहानी का एक और पात्र है, अर्थात लेखक का छोटा भाई। लेखक मझले भाई के कहे के अनुसार उनकी सहायता करता है। अपने भाई से वह बिछुड़ना नहीं चाहता और जैसे ही छोटा भाई देखता है कि लेखक कुएं में उतरे तो उन्हें उतरते देखकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े भाई जो हैं वो साक्षात मृत्यु का सामना करने जा रहे हैं। और पाठ में भी बेटा आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही नीचे कुएं में सांप और लेखक में द्वंद्व चल रहा होता है, उस समय सांप के वार से जैसे ही लेखक के हाथ से डंडा छूट के गिरता है, ऊपर खड़ा वो छोटा भाई जोर से चिल्ला पड़ता है। तो यह इस पूरी कहानी के मुख्य पात्र और घटनाक्रम थे।